हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं रस धातु। ठीक है, आज से हम सप्त धातुओं को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली धातु आज हम पढ़ने वाले हैं रस धातु को, और बाकी धातुओं को भी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन आज हमारी जो टॉपिक है वो रस धातु है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। रस धातु क्या होती है? जो निरंतर गति करता रहता है उसे रस या फिर रस धातु कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके अंदर हमेशा गति रहती हो उसे ही हम रस या रस धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी धमनियों में संचरित होता रहता है, यानी कि इसके अंदर हमेशा गति रहती है, उसे हम रस धातु कहते हैं। इसके बाद रस धातु के कार्य देखेंगे कि रस धातु के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सभी धातुओं की पुष्टि यानी कि पोषण रस धातु के द्वारा होती है। यानी सभी धातुओं की पुष्टि कौन करता है, यानी उनका पोषण कौन करता है? रस धातु। दूसरा पॉइंट है शरीर की स्थूलता और कृशता का कारण रस धातु ही है। तो ये ऐसा तो मतलब ये तो हमें पता वैसे भी चल रहा है कि अगर रस धातु होगा तो वो मांस धातु की पुष्टि करेगा यानी पोषण करेगा, और मांस धातु का पोषण होगा तो हमारा शरीर कैसा बनेगा? स्थूल। अगर रस धातु कम है तो मांस धातु का पोषण भी कम होगा और हमारा शरीर कैसा बनेगा? कृश यानी कि पतला। तो स्थूल मतलब होता है मोटापा, कृश मतलब होता है पतलापन। तो शरीर के मोटापा और पतलापन का होना ये रस धातु का ही कार्य है। ठीक है, रस धातु के कारण ही ऐसा होता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो है प्रीणन। प्रीणन मतलब नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी को आहार रस के द्वारा ही न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा है स्नेहन। स्नेहन क्या होता है? स्नेहन होता है ल्यूब्रिकेशन यानी कि चिकनापन। हमारी बॉडी में जो भी चिकनाहट होती है वो रस धातु की वजह से ही होती है। तथा अवष्टंभन। अवष्टंभन मतलब हो गया दृढ़ता, यानी कि हमारी बॉडी में दृढ़ता भी रस धातु की वजह से ही होती है, यानी कि रस धातु की वजह से ही हमारा शरीर दृढ़ होता है। रस धातु के कार्य हैं, यानी कि ये जितने भी चीजें मैंने बताई है ये रस धातु के कार्य हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझ लेना। ठीक है, हमेशा आप ये भी याद भी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको नहीं बताई जाएगी। जो रस धातु है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी रस धातु कौन सी होती है? तो जो शरीर में स्थायी रहता है, जिसका वहन नहीं होता, उसे स्थायी रस धातु कहते हैं। यानी जो बॉडी में संचरित नहीं होता, यानी कि जिसका फ्लो नहीं होता, बॉडी में एक जगह पर स्थायी रहता है, उसे हम स्थायी रस धातु कहते हैं। और एक होता है पोषक रस धातु। पोषक रस धातु धमनियों यानी कि आर्टरीज में इनका फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि जो धमनियों द्वारा वहन किया जाता है, वहन मतलब फ्लो। ठीक है, तथा जिससे अन्य धातुओं का पोषण होता है उसे पोषक रस धातु कहते हैं। ठीक है, ये हर धातु के प्रकार होंगे। जैसे रक्त धातु है तो रक्त धातु के भी दो प्रकार होंगे, एक स्थायी रक्त धातु और एक पोषक रस धातु। स्थायी रक्त धातु जो होगी वो हमारी बॉडी में स्थायी रूप में रहेगी, उसका फ्लो नहीं होगा। और जो पोषक रक्त धातु होगा वो क्या करेगा? वो आर्टरीज के द्वारा फ्लो किया जाएगा, और जो बाकी धातुएं हैं उनका वह पोषण करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम हर धातु दो प्रकार की होगी, एक स्थायी एक पोषक। स्थायी रस धातु स्थायी रूप में रहेगी, पोषक रस धातु बाकी धातुओं का पोषण करेगी और वह पूरे शरीर में संचारित यानी कि फ्लो करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रस धातु का प्रमाण क्या है। तो रस धातु का प्रमाण है नौअंजलि, याद रखना। रस धातु के उपधातु याद रखना, स्तन्य और आर्तव। ठीक है, और रस धातु के मल याद रखना, कफ। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको एक लेक्चर में बता रखा है जिसमें धातु उपधातु और मल पढ़ाए थे। ठीक है, तो कि रस धातु का प्रमाण नौअंजलि है, रस धातु की उपधातु स्तन्य आर्तव है, रस धातु का मल क्या है? कफ। इसके बाद देखेंगे रस धातु के क्षय के लक्षण। अगर किसी इंसान में रस धातु का क्षय हो जाता है, उसके अंदर रस धातु की कमी हो जाती है, तो उसके अंदर क्या लक्षण आएंगे? तो जिसके अंदर रस धातु की कमी हो जाएगी उसके अंदर हृदय प्रदेश में पीड़ा होगी, उसको कंप यानी कि उसके बॉडी में कांपना, मतलब उसकी बॉडी कांपेगी। ठीक है, कंपन होगी उसकी बॉडी में, शून्यता आएगी उसकी बॉडी में, यानी एक खालीपन महसूस होगा। कृशता यानी कि पतलापन होगा। तो हम ठीक है, थोड़ी चेष्टा से थकान, यानी थोड़ा सा ही काम करेगा। चेष्टा मतलब थोड़ा सा ही चलना फिरना, ये सारी चेष्टाएं होती हैं, तो थोड़ा सा ही काम करके वो थक जाएगा। ऊंचा शब्द सहन नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर रस धातु के क्षय होंगे। तो ये थे रस धातु के क्षय के लक्षण। अब देखेंगे हम रस धातु के वृद्धि के लक्षण। तो रस धातु के वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी इंसान में रस धातु की वृद्धि हो जाती है तो उसके अंदर क्या लक्षण आते हैं। तो जिस इंसान के अंदर रस धातु की वृद्धि होगी उनके अंदर आलस्य होगा, गुरुता आएगी उनके बॉडी में, शीतलता आएगी, अग्निमांद मतलब हमने बता रखा है डाइजेस्टिव फायर जो है उनका वो मंद हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर अग्निमंद जिसे कहते हैं। अग्निमांद मतलब वही हो गया डाइजेस्टिव फायर का बहुत लो होना। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जल्दी खाना का पाचन नहीं हो पाएगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। अति निद्रा मतलब उसको बहुत ज्यादा नींद आएगी। ठीक है, शिथिलता आएगी उसकी बॉडी में आदि।
इसके बाद देखेंगे इसकी चिकित्सा क्या है, तो इसकी चिकित्सा है लंघन। लंघन एक प्रकार का व्रत होता है जिसमें भोजन नहीं किया जाता, ठीक है, ये भी चिकित्सा का ही एक अंग है, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा लंघन के द्वारा हम करते हैं। उसके बाद रस सार पुरुष लक्षण क्या होता है, यानी जिसके अंदर रस पूर्ण मात्रा में है उस पुरुष के लक्षण क्या होंगे। तो जिस पुरुष के अंदर रस पूर्ण मात्रा में होगा, उत्तम मात्रा में होगा, ये मनुष्य सुख सौभाग्य ऐश्वर्य बुद्धि विद्या आरोग्य युक्त होते हैं, ठीक है। इनकी त्वचा एवं रोग स्निग्ध मृदु तथा गंभीर होते हैं। तो हमें पता है अगर रस धातु पूर्ण मात्रा में है किसी इंसान के अंदर, तो उसके अंदर मांस धातु का भी अच्छी तरीके से उसकी पुष्टि होगी। और अगर मांस धातु की पुष्टि होगी तो उसका जो त्वचा है यानी जो शरीर है वो कैसा होगा, गंभीर। इसके बाद हमें देखना है रसवय स्त्रोतस कौन कौन से होते हैं। तो रसवय स्त्रोतस हृदय और रसवाहिनी धमनियां होती हैं, ठीक है। इतना आपको रस धातु के अंदर याद करना था, इतना आपको समझना था। मैंने पूरा कोशिश किया है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और इतना ही आपको याद करना है। ये अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं आपके, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेक्चर, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे मांस धातु को, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स।